देखिए साथियों, 1 से 999 तक की स्पेलिंग में ए कहीं भी नहीं आता है। अगर ए बात की जाए तो ए सर्वप्रथम 1000 में आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होते हुए उसे सब्र करना पड़ा। समय और मौका सबको मिलता है, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ता है साथियों। समझ गए ना साथियों? तो आप लोग सब्र करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज है दोस्तों 16 जुलाई। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम देखेंगे 16 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। चलिए सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे 15 जुलाई करंट अफेयर्स। यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? प्रतीक पोटा को। हाल ही में जापान सरकार द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को। हाल ही में भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर के अंदर। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की रहने वाली? हरियाणा की। हाल ही में इंटरपोल के बाल व यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में जारी रूरबन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड। आईसीसी ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना है? जॉनी बेरेस्टो को। हाल ही में किसे रेलटेल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? लेह हवाई अड्डा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर उद्घाटन किया? पंचकुला हरियाणा के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 16 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? वनडे इंटरनेशनल में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। ठीक है, आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत की टीम 3rd नंबर पर है। और अगर इसमें दोस्तों बात की जाए तो भारत जुलाई 2022 के लिए पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि द ओवल क्रिकेट मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज पहले मैच में जीत के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें अगर बात की जाए नंबर 1 पर कौन है, तो न्यूजीलैंड जो है 127 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है, जबकि इंग्लैंड 2nd नंबर पर। और 3rd नंबर पर कौन है? अपना इंडिया है 3rd नंबर पर ओडीआई रैंकिंग में। आपको बता दें कि भारत के जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी एक दिवसीय विकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट रन पूरे किए और भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। और 6 मार्च को भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ईएसपीएन क्रिक इन्फो पुरस्कार में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता है। और टेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड काइल जैस्मीन को उनके 5 विकेट पर 31 रन देने के लिए मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप बनाने में मदद मिली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वां वार्षिक ईएसपीएन क्रिक इन्फो अवार्ड 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अगला हाई कमिश्नर बांग्लादेश भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को बनाया गया। भारत में बांग्लादेश का अगला हाई कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, यह है मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने को नियुक्त किया है भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त। यह मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में मुस्तफिजुर रहमान जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। बांग्लादेश की बात हो रही है, राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अब्दुल हमीद हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना है यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री। ठीक है, उन्होंने सिंगापुर में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया है। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको आपके कैरियर, लाइफ और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। इसको आप इसकी मत करिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी मैं बात बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। आजकल जॉब ढूंढने से पहले रिज्यूम, एक्सपीरियंस और डिग्री के झंझट में पड़े हो। काम आता है तो जॉब भी मिलनी चाहिए ना साथियों। तो बस रिलेबल बाय अनअकैडमी ऐसे ही फ्री स्किल टेस्ट के थ्रू अक्रॉस इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब लगवा रहा है।
यहाँ से साथियों स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200+ कंपनीज हायर कर रही हैं 18 डोमेन्स में। आप रोहित नहलानी की ही जर्नी देखिए साथियों। रोहित ने दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपने फैमिली का बिजनेस संभाला और चालू कर दिया। 17 ईयर्स की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट उनका बढ़ गया। आज जब उन्हें दोस्तों अपना जॉब लेना था तो उनके पास दिखाने के लिए डिग्री तो नहीं थी, बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर भी रिज्यूम और डिग्री के कारण बहुत सी कंपनी उन्हें जो है चांस नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर दोस्तों री-लेवल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इसके साथ ही इस स्टेप से आज वो जो है लोमोस इंटरप्राइज में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड हैं साथियों। री-लेवल से दोस्तों टोटल 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ 300+ ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा हैं साथियों। एंड इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के जो है होर्डिंग भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। और तो और ये टेस्ट फ्री हैं, आप कितनी भी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए ही परफेक्ट प्रैक्टिस है साथियों, ठीक है। देखिए सबसे मस्त बात इसमें क्या है आपको बता दें कि अगर आप ये जो है टॉप 3 स्कोरर बन जाते हैं तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। कुछ दिनों पहले दोस्तों रिलेबल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस किया है कंटेंट राइटिंग का। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरी में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। तो देख क्या रहे हो साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाके फ्री साइन अप करो। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया। फटाफट से जाके जरूर साइन अप करो। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी करने की घोषणा की है। सही जवाब हो जाएगा इसका 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी करने की घोषणा की है, 1 अक्टूबर से। ठीक है, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को मुफ्त श्रेणी से हटाकर PISM के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। हालांकि ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा 15 जुलाई से उपलब्ध होगी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है, सिक्किम की बनी है। अगला है, किस नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया, गुरु घासीदास। किसे पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा, अयोध्या। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला डिस्प्ले फेब स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना के अंदर। देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक बैंक और उनके स्थापना दिवस देखेंगे। ठीक है, जैसे कि SBI की स्थापना कब हुई थी, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा कब हुई, 20 जुलाई 1908 को हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया की कब हुई है, बैंक ऑफ इंडिया की 7 सितंबर 1906 को। इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1865 को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 11 नवंबर 1919। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935। पंजाब एंड सिंध बैंक 24 जून 1908। सिंडिकेट बैंक 1925। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1950 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी। उत्तर हो जाएगा हर घर तिरंगा। भारत सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी, हर घर तिरंगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया, जिसका नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए बहुत गर्व का स्रोत है और ध्वज को सम्मानित करने के लिए हर घर तिरंगा के रूप में जाने जाने वाला कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुमोदित किया गया, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी पहलों के प्रभारी है। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी प्रश्न से संबंधित। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया। राजस्थान सरकार ने आंचल अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है। हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया, NCC के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहल की शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के अंदर। किस सोशल मीडिया कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, ट्विटर ने हाल ही में जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार मिला है नारायणन कुमार को, हाल ही में दिया गया है। ठीक है,
तो जापान सरकार ने दोस्तों भारत और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नारायणन कमुआर को सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन को ये दिया गया है राइजिंग ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ठीक है, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की? राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस शहर में DSTP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओडिशा के अंदर। हाल ही में युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है? रश्मि साहू ने। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? सांग कांग को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें है 135 नंबर पर। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में भारत कौन से स्थान पर? 135 नंबर पर है। ठीक है, तो भारत की स्थिति बनी पड़ोसियों से काफ़ी खराब। बांग्लादेश में 71 नंबर पर है, नेपाल 96। तो दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143, 45 से 45, पाकिस्तान 145 नंबर पर। तो विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों में भारत 135वें नंबर पर है। ठीक है, और उप सूचकांक भारत दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जहाँ भारत को 146वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी बेकार स्थिति विश्व ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड। हाल ही में वीडेम द्वारा संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या रही? 93। डेडलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर? 56वें नंबर पर। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150। हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत कौन से स्थान पर रहा? 37वें नंबर पर। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही? तीसरे नंबर पर रही। ठीक है, हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बन गया मोहम्मद शमी। सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी केनिंगटन ओवल में पहले भारत बनाम इंग्लैंड में सबसे तेज 150 एकदिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि शमी ने 150 वनडे विकेट केवल 80 मैचों में लिए। शमी ने मैच का दूसरा विकेट लेकर उपलब्धि हासिल की। ठीक है, शमी अफगानिस्तान के राशिद खान के साथ 150 एकदिवसीय विकेट लेने वाले संयुक्त तीसरे सबसे तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। देखते हैं स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरुषों का टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? क्लेयर पोलो शाकला। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? एमी हंटर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सही प्रारूप पर संन्यास ले लिया? मिताली राज ने। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में विद्यालय चलो अभियान, स्कूल चलो भी इसमें एक हिस्सा है। सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने का प्रयास किया। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न से संबंधित। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YRS यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई? MP के अंदर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की? केरल ने। हाल ही में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से सबसे कम उम्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली महिला कौन बनी है? का नाम है जानवी डांगती। ठीक है, आपको बता दें ये हैं जानवी डांगती। 19 वर्ष की हैं जानवी। दक्षिण पोलैंड के काको में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, इन्होंने 14 से 25 जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए, जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष पेशेवरों द्वारा स्पेस फ्लाइट वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्थापित एक निजी एजेंसी है। यूपी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? मिशन शक्ति।
हाल ही में नासा के किस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? सिंथिना रोसेनवेब। हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष यान से जुड़ा है? यूरोपीय अंतरिक्ष यान से। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बना है, किस देश का है? अमेरिका का है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? देश का पहला उत्तराखंड के अंदर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। यह दिन काम के अच्छे अवसर प्राप्त करने में कौशल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आज के एग्जाम लंच देखेंगे। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। कौन भारत के संचित निधि का संरक्षक है? कार्यपालिका। संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुश्री एस फातिमा बीबी। आज का प्रश्न, यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ साथियों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।